आदाब नाजरीन, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर जिसके 9 एपिसोड हमने बाज़ाब्ता बताए थे और बार बार हमने इसकी तफसीलात बताई और ये कहा था कि रमज़ान मुबारक के बाद इस इदारे को बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि जिस बहाने से जिस झूठे प्रोपेगेंडे के तहत इस इदारे की इमारत को हासिल किया गया 5 अफराद की मनसूबाबंद साजिश के तहत, वो सामने बात खुलकर आ गई है। जब लैलतुल क़दर और ताख़रातों में इबादतें की गई और ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, उसके मनाजिर हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसल्लियों ने बाग़यामा के झाड़ियों के बीच में नमाजें अदा की और बाग़याम के सड़कों पर नमाजें अदा की, मस्जिद के बाहर नमाजें अदा की और बाग़यामा की बाबुल दाखिला गेट के बाहर तक भी मुसल्लियों ने नमाजें अदा की। लेकिन इस इमारत को हासिल करने के लिए फ़हीम कुरैशी, अज़हरुद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शफीउल्लाह और बाग़यामा के इमाम खतीब ने ये उज़र पेश किया था कि इस इमारत को मुसल्लियों के लिए हासिल किया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद में जगह तंग हो रही है, मुसल्लियाँ सड़कों तक आ रही हैं। ये बात और ये दलील झूठी साबित हो गई, क्योंकि जब ये इमारत के अंदर मुसल्लियों के नमाज पढ़ने की बात की गई तो फिर मुसल्ली बाहर सड़कों पर कैसे आए, क्यों आए? सारी ताख रातों में तरावी के दौरान देखा यह गया कि झाड़ियों के दरमियान में जानिमाज़ें बिछाते हुए नमाजें अदा करते हुए मुसल्लियों को देखा गया। इसके बाद शबे कदर के मौके पर भी सारे बाग़यामा के अंदर मुसल्लियाँ सड़कों पर नमाजें अदा की। ईद उल फितर के मौके पर सारे बाग़यामा के अंदर और बाहर तक भी नमाजें अदा करते हुए देखे गए। तो फिर ये इमारत हासिल करने का मकसद क्या रहा, जबकि इस इमारत में कोई और काम नहीं हो रहा है मस्जिद के ताल्लुक से, सिर्फ नमाज का बहाना बनाकर इस इमारत को हासिल किया गया था। बार बार ये बात बताई गई और अब जबकि रमज़ान मुबारक का इख्तिताम अमल में आ चुका है, तरावी के नमाजें हो चुकी है और अब भी इस इदारे का बोर्ड लगाकर इसे बहाल नहीं किया गया है। इसमें मुलविस एक सहाफ़ी का भी क्या हाल हुआ, यह भी सबके सामने ज़ाहिर है। आज वो कहीं पर नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूदा अहम मकतूबात मौजूद थे, कुरान शरीफ के नुस्खे मौजूद थे, 18,000 किताबें मौजूद थी। उन तमाम के साथ बेहुरमती की गई। उन अलमारियों का क्या हाल हुआ, क्या हशर हुआ? इस इमारत को बरकरार रखते हुए भी मस्जिद में जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, मामलात और जो काम हो रहे हैं, वो इस इमारत में रहते हुए भी इस इमारत का इस्तेमाल कर सकते थे। इस बोर्ड को रखते हुए इसे तरक्की दी जा सकती थी। हम कुछ तस्वीर आपको बताएंगे कि कई एक बड़े मसाजिद के अंदर मुतसिल लाइब्रेरी हुआ करती हैं, चाहे वो मक्के मुकर्रमा के हरमैन शरीफैन हो, मदीना मुनव्वरा के हरमैन शरीफैन हो, वहाँ पर भी मकतब मौजूद है जिसके तस्वीर हम आपको दिखाए रहे। मक्का मस्जिद के मुतसिल में भी एक लाइब्रेरी मौजूद है। ये भी वैसी ही तरीके की एक लाइब्रेरी, एक रिसर्च सेंटर था जो बाग़यामा की मस्जिद के बाजू था, लेकिन इसे मुसल्लियों की नमाज के लिए बोलकर लिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुसल्लियाँ बराबर उसी तरीके से सड़कों पर ही नमाज अदा करे और मस्जिद के बाहर नमाज अदा की गई। क्या अब सारी बाग़यामा की मस्जिद को वज़ीर अक़लियती बहबूद और फ़हीम कुरैशी के जरिए हासिल कर लिया जाएगा? क्या मस्जिद के जिम्मेदार पूरे बाग़यामा को बाग़याम की मस्जिद बना देंगे? क्या बाहर के हिस्से को भी अब मस्जिद की तहवील में ले लेंगे? जिस तरीके से मुसल्लियाँ बाहर नमाज पढ़े हैं, इस इदारे को एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हासिल किया गया है और इसमें अपनी अजादारी दिखाई गई है। मस्जिद में नमाज के अलावा जो सरगर्मियाँ हो रही है, वो सरगर्मियाँ किसी और सरकारी मस्जिद में क्यों नहीं हो रही है? फिर सेक्रेटरिएट की मस्जिद में क्यों नहीं है? हज हाउस की मस्जिद में उस तरीके के सरगर्मियाँ क्यों नहीं हो रही है? वक्फ बोर्ड के तहत दीगर जितने मसाजिद हैं, वहाँ पर इस तरीके की सरगर्मियाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे सिर्फ एक शख्सियत परस्ती चल रही है
اور اس ادارے کو حاصل کرتے ہوئے ایک شخص کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ مکہ مسجد جیسے مسجد میں اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آ رہا، وہاں کی کسی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ بہرحال اب رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اس ادارے کو حال حال میں بحال کرنا ہے اور اس کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ اقلیتی بہبود کا ڈپارٹمنٹ اس کا بورڈ واپس لگائے اور اس ادارے کو دوبارہ بحال کرے، نہ کہ اس ادارے کو مسجد کے تحویل میں دیا جائے جہاں پر مسجد نماز کے علاوہ دوسرے سرگرمیاں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس عمارت کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جب اگر اس طریقے کی سرگرمیاں چل رہی ہے تو پھر سارے مساجد میں جہاں پر اقلیتی بہبود کی نگرانی ہے، ان تمام مساجد میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ سرکاری عہدیداروں کے تبادلے ہوتے ہیں، IAS عہدیداروں کے تبادلے ہوتے ہیں، وزراء بدلے جاتے ہیں، ججز کے تبادلے ہوتے ہیں، چیف جسٹس تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر مسجد کے ائمہ جو سرکاری طور پر تقرر کیے جاتے ہیں وہ کیوں تبدیل نہیں ہوتے، ان کا کیوں ٹرانسفر نہیں ہوتا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اقلیتی بہبود اس کا جواب دے کہ آخر کیوں ایک ہی جگہ پر مسلط کر دیا جاتا ہے ان امام و خطیب کو، تاکہ وہ اپنی عزاداری ایسے مساجد میں چلاتے رہیں۔ ان کا بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے، ان کی بھی تبدیلی ہونا چاہیے، تاکہ مساجد کے جو مقاصد ہیں وہ ہر طریقے سے پورے ہو، نہ کہ وہاں پر شخصی سیاست چلے اور شخصی عزاداری چلے۔ یہ ہم لائبریریز کے فوٹوز آپ کو بتا رہے ہیں، بڑے بڑے مساجد کے اندر لائبریریز موجود ہیں، تو پھر یہاں کی اس لائبریری کو کیوں ہٹایا گیا، یہ سوال برقرار ہے۔ اور یہ ایپیسوڈ میں ہم یہی سوال کر رہے ہیں حکومت سے، اور اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، اب جواب دینا چاہیے اقلیتی وزیر کو بھی کہ آخر اس ادارے کو کس دن بحال کیا جائے گا، کون سی تاریخ کو آپ اسے دوبارہ بورڈ لگاتے ہوئے بحال کریں گے، کیونکہ اس عمارت کی مسجد کے لیے ضرورت نہیں ہے، مسجد کافی ہے اور مسجد کی عمارت نمازیوں کے لیے کافی ہے۔ اس ادارے کو اسی کے مقصد کے لیے رکھنا ضروری ہے۔